नमस्ते मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर मृगिनी शमीसा है। मैं एस्ट्रोलॉजी वास्तुशास्त्र का काम करती हूँ। आज मैं नए टॉपिक के साथ आपके साथ बात करूँगी। लास्ट टाइम मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में मैंने खुद का अनुभव बताया था। आज मैं बेसिक वास्तुशास्त्र मतलब वास्तुशास्त्र की टिप्स, जैसे किस जगह पे घर होना चाहिए, कैसी जगह पे घर होना चाहिए। घर कोई ऐसी जगह पे होता है जिससे घर हमको पूरा हमारा सुकून छीन जाता है, सुख शांति नहीं मिलती। तो सबसे ज़्यादा अगर लाइफ में कोई भी इम्पोर्टेंट है तो घर कैसा होना चाहिए। घर का अंदर का वास्तु तो मैं बाद में आपको बताऊंगी, मगर कैसी जगह पे घर होना चाहिए। अगर घर आपने ले लिया है, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो घर के आसपास क्या होता है जिससे आपको नेगेटिव एनर्जी का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, जिस घर के आसपास मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर पीपल का पेड़ हो, कोई ऐसा बड़ा सा बरगद का पेड़ हो, ऐसा जो बड़ा हो, एकदम बहुत सालों से हो, तो ऐसी जगह पे बगल में, घर के बाजू में ही होता है या सामने ही होता है, तो ऐसी जगह पे घर होना बहुत अशुभ माना जाता है। ये वास्तुशास्त्र में कहीं पुराने हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है और मैंने अनुभव भी किया है। मैंने बहुत सारी जगह पे विज़िट भी की है, तब मैंने ये एक प्रैक्टिकल करके भी देखा है मैंने। दूसरी बात, दूसरा ऐसा कि हम जब खड्डा खोदते हैं, जब हमको नया ही घर बनाना है, तो घर हम जब खड्डा खोदते हैं तो खोदने के टाइम जब अंदर से हड्डियाँ निकलती है या फिर कभी बाल के गुच्छे निकलते हैं, तो ऐसी जगह पे कभी भी घर बनाना नहीं चाहिए। अगर बनाना है तो आपको उसकी शुद्धिकरण करनी पड़ती है। अगर आपने ऐसा बना लिया है घर, तो आगे जाके आपको बहुत ही प्रॉब्लम रहती है घर में। तीसरा, ट्रायंगल अगर आपका प्लॉट है और ट्रायंगल पर घर बना हुआ है आपका, तो वो घर भी बहुत सा अशुभ है। ऐसा घर कभी खरीदना नहीं चाहिए। चौथी बात ऐसा है कि अगर आप जिस घर के आसपास फैक्ट्री हो या नाला हो या दुकान हो या चौराहे पर आपका घर हो, 3 रास्ते पड़ते हो, इस तरह से आपका घर होता है, तो वो घर के व्यक्तियों में कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरे बहुत आप अच्छी तरह से आर्थिक दृष्टि से आप बहुत अच्छे हो, मगर बाद में फिर आप धीरे 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 जैसे 3 साल 5 साल 7 साल चले जाते हैं, तो आपके घर के प्रॉब्लम बढ़ते रहते हैं और अंदर बीमारी घर में रहती ही है, 110% जाती नहीं है। तो ऐसे जगह पे आपने घर बना लिया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, 3 रास्ते या क्रॉस रोड, तो बार बार आपको नेगेटिव एनर्जी का सामना घर में करना ही पड़ता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको ऐसे अभी कभी कभी कोई ऐसा भी होता है कि आप वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट नहीं कर सकते हैं, बहुत कॉस्टली सब रेमेडीज़ होती है, मगर आज मैं आपको एकदम बेसिक, जैसे आपको 100% तो उसमें से नहीं निकल पाएंगी, मगर आपको 50-60% तो 100% फ़ायदा मिलेगा ही। और ये रेमेडीज़ ऐसी है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिंबल्स बनाने हैं। तो ये सिंबल कैसे बनाने हैं मैं आपको दिखाती हूँ, और कहाँ चिपकाने हैं, कहाँ लगाने हैं, तो इससे आपके घर के अंदर आती हुई नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। ये एकदम बेसिक है, कोई इसका खर्चा नहीं है और एकदम बेसिक रेमेडीज़ है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी और आप 100% फॉलो भी करोगे। सबसे पहले आपका जो फ्लैट होता है या कोई भी घर होता है, तो उसके अंदर 4 कॉर्नर पड़ते हैं। जैसे उत्तर, जहाँ पे उत्तर और पूर्व मिलते हैं, वहाँ एक कॉर्नर पड़ता है। फिर मतलब घर के 4 प्लॉट आपका या रेक्टेंगल में होता है या स्क्वायर में होता है, तो आपका जो 4 कॉर्नर पड़ता है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, फ्लैट है तो फ्लैट के 4 कॉर्नर में अंदर की साइड भी आप लगा सकते हो या बाहर की साइड आप लगा सकते हो, तो बाहर की साइड भी ऐसे टर्टल का सिंबल बनाना है आपको, या ड्रॉ करना है या प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो ये टर्टल सब
जैसे घर के अंदर आते हैं इस तरह से चारों कॉर्नर में लगा लेना है। उसका मुख जो है ये वो ब्रह्म स्थान मिडल घर के सेंटर पॉइंट के तरफ दिखता है, इस तरह से दीवार पर या फिर फ्लोर पर लगा सकते हैं आप। इससे आपको घर के बाहर से आने वाली नेगेटिव एनर्जी से फ़ायदा मिलता है। और आपको जो भी थोड़ी थोड़ी परेशानी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तुरंत कुछ नहीं होगा, 3-4 महीने 6 महीने के बाद आपको तो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं दीवार पर, या फिर ऐसे प्रिंट भी लगा सकते हैं, या खुद ड्रॉ कर सकते हो या प्रिंट निकाल के लगा सकते हो। याद रखना है कि सबका मुख ब्रह्म स्थान में अंदर की तरफ आना चाहिए। तो ये हमारी सबसे पहली रेमेडीज़ हो गई। अगर आपका ये फ्लैट है तो, अगर आप बंगलोज़ है तो बंगलोज़ के मतलब 4 कॉर्नर पड़ते होंगे बाउंड्री के साथ। तो आप अगर 4 रास्ते पर आपका घर है, क्रॉस रोड पर है या ट्रायंगल पर आपका घर है, तो आप इस तरह से सिंबल बाहर की साइड भी बना सकते हो। अगर आप सिंबल नहीं बना सकते तो ओरिजिनल कछुआ भी मतलब उसकी मूर्ति भी मिलती है आपको मेटल की, ब्रास की, या ऐसे भी आप लगा सकते हो। अगर आपको अभी तो कुछ नहीं करना है, आपको ये लॉकडाउन चल रहा है, तो आप ऐसे देख सकते हो कि ऐसे करके तो आपके घर के अंदर जो भी बीमारी लंबे समय से है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर ज़मीन के अंदर से भी कोई नेगेटिव एनर्जी आती है, जैसे जियोपैथिक स्ट्रेस होता है, तो इससे आपको थोड़ा बेनिफिट मिलता है। तो ये टर्टल का सिंबल बनाने से भी आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। अभी मैं आपको बताऊंगी घर के अंदर की दीवार 4 दीवार होती है, उत्तर की, साउथ की, ईस्ट की और वेस्ट की। तो कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है, दीवार में कट आते हैं, बीम पड़ते हैं, सीढ़ी निकलती है, तो आपकी दीवार सीधी नहीं मिलती। तो दीवार के अंदर जो भी आपका दोष लगता है, तो वो मैं आप 4 दीवारों में आप क्या लगा सकते हैं, क्या सिंबल कर, एकदम इजी है, जो आप लगा के आपके बेसिक वास्तु का निराकरण कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले आपको उत्तर की दीवार पर ऐसे अ लगाना है। अ हिंदी में लगाओ या गुजराती में भी आप लगा सकते हो। अ लिखना है। क्या लिखना है? उत्तर की दीवार पर आपको ब्लू या ग्रीन पेन से आप अ लगा सकते हो। ईस्ट की दीवार पर, अभी आपको ईस्ट की दीवार पर ऐसे चंद्र बिंदु बनाना है। चंद्र बिंदु ग्रीन कलर से या कॉफ़ी कलर से आप बना सकते हो। क्या बनाना है? ईस्ट की दीवार पर, जहाँ जिस साइड से सूर्य आता है उसी दीवार पर, अगर आपको पूर्व की दीवार पर कोई पर दोष है तो आपको ये चंद्र बिंदु बनाना है। फिर आती है साउथ की दीवार। साउथ की दीवार में आपको हिंदी में या गुजराती में म बनाना है। साउथ की दीवार पर कभी कभी बाथरूम होता है, तो आपकी जो भी अंदर की शक्तियाँ हैं, घर की लेडीज़ की जो भी घर के अंदर की शक्तियाँ हैं वो बाहर नहीं आती है। तो ऐसी दीवार पर आप म लगाना है, आपको म बना सकते हो। फिर से और जो वेस्ट की दीवार है आपकी, तो उसके ऊपर आप ऊ बना सकते हो, हिंदी में या गुजराती में। तो इस तरह से आपको फिर से मैं बताती हूँ। उत्तर में अ, पूर्व में चंद्र बिंदु, साउथ में म, और वायव्य में आप मतलब पश्चिम में आपको ऊ बनाना है। ये 4 अक्षर लिखने के, ये 4 सिंबल बनाने से आपके घर के दीवार में जो भी दोष है वो आप इजीली दूर कर सकते हो, जिससे आपको धीरे धीरे बेनिफिट मिलेगा। फिर आपका मेन गेट जो एंट्रेंस है, जहाँ से हम एंटर होते हैं, जहाँ से कोई भी नेगेटिव एनर्जी, लक्ष्मी जी सब वहाँ से ही एंटर होते हैं। तो आपको क्या करना है, हल्दी और कुमकुम मिक्स करके, अगर आप हर रोज़ बना सकते हो तो भी ठीक है, अगर हर रोज़ नहीं भी बना सकते हो तो आप एक पेपर में या ऐसे करके स्टिक भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको बनाना है स्वस्तिक। घर के दोनों साइड आपको स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक में कभी क्रॉस नहीं करना है। स्वस्तिक बनाने की भी एक रेमेडीज़ होती है। स्वस्तिक को आप इजीली
ऐसे करके ऐसे, फिर ऊपर से ऐसे क्रॉस कभी नहीं करना है आपको सिर्फ ऐसे भी बना सकते हो, बीच में राउंड करके ऐसे बना सकते हो, या फिर आप, फिर से बताती हूँ, यहाँ से ऐसे ऐसे करके इधर से ऐसे जाना है और इधर से ऐसे करना है, क्रॉस करके कभी स्वस्तिक मत बनाना आप। फिर त्रिशूल बना सकते हो और होम बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, हल्दी और कुमकुम से स्वस्तिक घर के दोनों साइड, शुभ लाभ लिख सकते हो, त्रिशूल बना सकते हो, जो भी आपको इजी लगता है आप कोई भी सिंबल बना सकते हो, जिससे आपका घर अगर रास्ते के पास है, क्रॉस रोड के पास है, या 3 रोड पड़ते हैं आपके पास घर के पास, तो वहाँ जो भी वाहन या कोई व्हीकल पास होता है, कोई भी नेगेटिव पर्सन, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर नहीं मिल आती है और आपको सुकून और शांति मिलती है। ये सबसे बेसिक आपको मैंने बताया है। और भी इससे क्या होता है कि आपके घर के अंदर कितने भी सालों से आप, मतलब कभी कभी कोई बिलीव भी नहीं करता है कि वास्तुशास्त्र में अगर कोई वास्तुशास्त्री के पास जाएंगे तो कितने पैसे हो जाएंगे, कभी खर्च ज़्यादा हो जाएगा, तो कोई बिलीव भी नहीं करता है। मगर आप ये सिंबल जो है वो ऐसे ही बेसिक सिंबल है, जिससे आप घर की सुख शांति और समृद्धि बढ़ा सकते हो, और कोई खर्चा भी नहीं है, अपने आप अपने हाथ से भी बना सकते हो। तो आपको सबसे ये एकदम फाइन टिप्स मैं देती हूँ। आप फटकरी और एक स्पेशल टिप्स है, जो आप फटकरी और नमक डाल के वीक में एक बार पोछा ज़रूर लगाइए घर में, सुख और शांति। और कभी कभी वीक में एक बार आप सॉल्ट वाटर से भी नहा लिया कीजिए, कि जैसे आप कहीं जाके आए, किसी का मरण डेथ हुई है और आप वहाँ जाके आए हैं, तो अवश्य आपको सॉल्ट वाटर से नहाना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ नेगेटिव एनर्जी, स्मशान में जाके आते हैं आप, तो पूरी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर भर जाती है। तो आपको ये मेरी सिंपल सी टिप्स है, आपको फॉलो कीजिए। मैं फटाफट आपको फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि सबसे पहले आपको टर्टल का सिंबल बनाना है, घर के 4 कॉर्नर में ड्रॉ करना है, या फिर आप एक पेपर पर भी ड्रॉ करके लेमिनेट करके आपको लगा सकते हैं, प्रिंट करके। दूसरी आपको मैं जो टिप्स देती हूँ, उत्तर की दीवार पर आपको लगाना है, फिर ईस्ट की दीवार में आपको चंद्र बिंदु लगाना है, साउथ की दीवार में आपको म लगाना है, और वेस्ट की दीवार में आपको ऊ लगाना है, और घर के एंट्रेंस पर आपको स्वस्तिक बनाना है कुमकुम और हल्दी से। ये त्रिशूल भी बना सकते हैं, शुभ लाभ लिख सकते हैं, और आप स्वस्तिक बना के, त्रिशूल बना के, या होम लिख के भी आप अपने घर को आराम दे सकते हो, उसकी रक्षा कर सकते हो, और घर में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हो। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और पूरा वीडियो ज़रूर देखें आप। और अगर आपको पसंद आया तो शेयर तो 100% कर दिए। एकदम इजी वे है आपका, जो बेसिक वास्तु है, जो हर कोई कर सकता है, कोई बिलीव करता भी है और नहीं भी करता है तो भी ये रेमेडीज़ यूज़ करके उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर फिर हम मिलेंगे नए कोई टॉपिक के साथ। थैंक यू, नमस्ते। सेव योर लाइफ एंड स्टे होम सेफली।